चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये कहानी है आर्यन सिंह रजावत और माही कपूर की, जहां आर्यन है बिजनेस की दुनिया का राजा, जिसके नाम से ही लोग काम पुटते थे। वहीं माही है एक खुशमिजाज लड़की, जिसके अतीत में छिपे हैं कुछ राज। माही की है एक अलग ही पहचान, जिससे ये पूरी दुनिया है बिल्कुल अनजान। क्या है माही की वो पहचान, जो माही छुपा रही है सबसे? क्या होगा जब आर्यन और माही की होगी मुलाकात? क्या आर्यन कभी जान पाएगा माही का राज? जानने के लिए सुनते रहिए। होटल ब्लू डायमंड के 5th फ्लोर के रूम नंबर 508 में माहौल काफी गर्म था। एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर रख कर बैठा था। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर रूम में मौजूद सभी लोगों को अपने शरीर में डर के कारण कपकपी सी महसूस हो रही थी। सोफे पर बैठे उस आदमी ने अपनी लाल आंखों से एक बार रूम में मौजूद सभी लोगों की तरफ घूर कर देखा और कहा, अगले 24 घंटों के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेबल पर चाहिए। उसके बाद उसने अपने पास खड़े आदमी को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। 5 मिनट बाद पूरा रूम खाली हो चुका था। सिर्फ सोफे पर मौजूद आदमी सोफे पर बैठकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये है हमारी कहानी के हीरो मिस्टर आर्यन सिंह रजावत। गोरा रंग, लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, पतले होठ, गहरी काली आंखें, देखने में हैंडसम तो इतने की लड़कियां देखकर पागल ही हो जाती है। 1 घंटे बाद एक बाइक पर बैठकर जा रही दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तभी पीछे बैठी लड़की ने कहा, माही चल आज शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुन बाइक चला रही लड़की ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार पाखी, जब देखो तुझे शॉपिंग की पड़ी रहती है। वैसे भी आज हम लेट हो गए हैं, एम्स हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। पाखी ने उससे पूछा, माही क्या बात है, तो पिछले कुछ दिनों से इतनी चिड़ी चिड़ी क्यों है? कुछ नहीं यार, बस कुछ दिनों से किसी की धुलाई नहीं की है ना, माही ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। उसी वक्त पाखी की नज़र सड़क के पास खड़ी एक लड़की पर जाती है, जिसे 3-4 आदमी मिलकर परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर पाखी ने हंसते हुए कहा, लगता है माही आज भगवान ने तेरी जल्दी ही सुन ली। माही, क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं, उधर देख। ये कहते वक्त पाखी सड़क के पास इशारा करती है। माही ने जब उस तरफ देखा तो बाइक को उन लोगों के पास जाकर रोक दी। लगता है आजकल छिछोरे लड़कों की भी जनसंख्या बढ़ गई है हमारे भारत में। ये सब कहते वक्त माही ने बाइक से उतरकर अपना हेलमेट उतारा। हेलमेट निकलने के कारण उसके काले घने कमर तक लंबे बाल हवा में लहराने लगे। ये है हमारी कहानी की हीरोइन माही कपूर। हल्की नीली झील सी आंखें, दूध जैसा गोरा बदन, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम होठ, खूबसूरत इतनी कि कोई देखे तो उसमें खो ही जाए। माही की बात सुन उनमें से एक मोटे पेट वाले आदमी ने कहा, ए लड़की, जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। उस मोटे आदमी के पास खड़े लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख तो यार, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, मुझे तो इसकी आंखों से ही मोहब्बत हो गई है, मन करता इनमें डूब जाऊं, और तू है कि इसे धमकी दे रहा है। ये सुन वो चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन सबको हंसता देख पाखी ने भी उनके मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, अरे भैया, अगर डूब के मरने का इतना ही शौक है तो किसी नाले में जाकर मरो। ये कहने के बाद पाखी हंसने लगी। टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय। पाखी को खुद पर हंसता देख उन सभी लड़कों को गुस्सा आ जाता है। वह पाखी की तरफ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें एक मीठी सी आवाज आती है, आपको मोहब्बत हो गई है मेरी इन आंखों से, पर मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा सुंदर है। माही ने यह बात बड़ी ही मासूमियत से कही थी। माही की बात सुन उनमें से एक लड़का, जिसका नाम मुन्ना था, उसने कहा, मैडम, फिर वो लोग जरूर पागल होंगे जिन्होंने आपकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की। आपको देखकर तो मन करता है कि अभी के अभी आपको अपना बना लूं। ये कहने के बाद मुन्ना जैसे ही माही के चेहरे पर अपना हाथ रखने वाला था कि एक झटके से माही ने उसके हाथ को पकड़कर उसे उसकी पीठ से लगा दिया और कहा, अबे सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल के इंसान, तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को अपना बनाने का, तो चल आज तेरा ये शौक भी पूरा कर देती हूँ।
ये कहने के बाद माही ने उसकी कमर पर एक जोर की किक मारी जिससे वह सीधा मुंह के बल रोड पर गिर गया। फिर बाकी लड़कों की तरफ देखते हुए माही ने कहा, तुम लोगों को पता है मेरे इन हाथों में बहुत दिनों से खुजली हो रही थी, पर सिर्फ आज तुम लोगों के कारण ही मैं अपने हाथों की खुजली को खत्म कर पाऊंगी। मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलने हॉस्पिटल में जरूर आऊंगी। माही की बात सुन वो तीनों लड़के माही की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगे। तब पाखी ने उन सबको देखकर कहा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं हूं ना आपको बताने के लिए वो क्या है ना। अगले 20 मिनट के बाद आप लोग हॉस्पिटल में मिलेंगे और कम से कम 1 हफ्ते तक तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। ये सुन तीनों लड़के गुस्से से माही की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं। 5 मिनट बाद चारों लड़के जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे और माही उनके सामने अपने हाथों को झाड़ रही थी। माही ने एक नज़र उन सब की तरफ देखा, बाद में उसने उस लड़की के पास जाकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़की ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी और कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए दीदी। क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? माही ने उसे स्माइल करते हुए कहा, दीदी भी कह रही हो और थैंक्स भी बोल रही हो। लड़की, सॉरी दीदी। माही, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। अरे नंदिनी, तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी माही को किसी लड़के की धुलाई करने में बहुत मजा आता है, तुम्हारी वजह से आज फिर से उसे परम सुख की प्राप्ति हुई है। पाखी की बात सुन माही उसके सिर पर चपत लगाती है और कहती है, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, आज के लिए इतना काफी है, अब घर चल वरना हमें एम्स छोड़ेगी नहीं। बाद में माही ने नंदिनी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अपना ध्यान रखना नंदू दी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये कहकर नंदिनी ने माही को गले से लगा लिया। तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ने नंदिनी से पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? दोस्तों, ये है मेरी नई कहानी, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सभी लोग कमेंट जरूर करें और बताएं आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही अपलोड होगा।